Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, अभी तक हम लोग ने Next.js का थोड़ा सा कंसेप्ट इंट्रोडक्शन ये देखा है. अगर आप नए हैं Next.js में तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ स्टार्टिंग से देख सकते हो. तो ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ का, जहाँ पे मैं आपको Next.js के इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक पेजेस बना के, ताकि हमारा काम जल्द से जल्द शुरू हो सके. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा. अदरवाइज आपसे ये सारी वीडियोस मिस हो जाएंगी और आपका ये जो कंसेप्ट है सही से क्लियर नहीं हो पाएगा. गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ. तो Next.js में इंस्टॉलेशन का देखें तो बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है. अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग जैसे जो नॉर्मल पैकेजेस हैं वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो कुछ उसी तरह की चीज़ें हैं और बहुत ईजिली हो जाएगा. जैसे कि आप अगर रिएक्ट कर चुके हैं और रिएक्ट का इंस्टॉलेशन कर चुके हैं तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन होता है. लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सिस्टम रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर Next.js इज Node.js 10.13 मिनिमम इतना होना चाहिए, या फिर उसके बाद का कुछ भी हो. तो अगर अभी मैं बात करूं लेटेस्ट की तो लेटेस्ट हमारा 12.x चल रहा है, तो आप 12.x ले सकते हैं. जिस वक्त मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त हमारा जो लेटेस्ट चल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. Node.js, तो यहाँ पे हमारा लेटेस्ट जो चल रहा है वो 12.x चल रहा है और हमारा जो LTS है ये वाला लॉन्ग टर्म सपोर्ट में, और बिल्कुल करंट वाला देखेंगे तो आप 14.5.0 है. तो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 12 ये वाले के साथ जाइए, और या फिर जब आप इस वीडियो को देखेंगे उस वक्त जो भी LTS है आप उसके साथ जा सकते हैं. तो मैं आता हूँ यहाँ पे फिर से वापस आपके सेटअप पे. तो हमारा इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम कैसे इसको इंस्टॉल करें. ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करें, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका है क्विक सेटअप. जैसे कि हम रिएक्ट में एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारे पास क्या तरीका होता है, एक तो होता है मैनुअल सेटअप. ये एक होता है जिसमें हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से चला देते हैं और हमारा पूरा बन जाता है. तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी एक तरीका है जिसको हम कहते हैं क्रिएट नेक्स्ट ऐप. वहां पे हम क्या बना देते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे कैसे बना रहे हैं, क्रिएट नेक्स्ट ऐप से. ठीक, अब यहाँ पे ये जो तरीका है बहुत ही सिंपल है. तो मैं जो ये तरीका है यहाँ पे ये वाला तरीका मैं उठाता हूँ. ठीक है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, मैंने इसको उठाया और यहाँ पे इसको कर दिया इन पेस्ट और इसको कर दिया एंटर. यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम. तो प्रोजेक्ट नेम मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल. ठीक है, यहाँ पे कहता है कि टेम्पलेट कौन सा लेना है, तो हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के साथ चलते हैं. यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट किया और यहाँ पे अब इंस्टॉलेशन शुरू हो रहा है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पे इंस्टॉलिंग रिएक्ट डॉम एंड नेक्स्ट, ये इसने कर दिया यहाँ पे. ठीक है, यही चीज़ अभी हम लोग अगर आगे देखेंगे कि मैनुअल सेटअप में क्या है, तो हमें यही तीन चीज़ें इंस्टॉल भी करनी होती है. बट इस तरीके से जिस तरीके से अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि हमारा जो बेसिक पैकेज जिसके अंदर हम स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, फिर फोल्डर बनाते हैं पेजेस का, तो वो सारे काम हमारे यहाँ पे हो जाएंगे अपने आप, और हमारे लिए क्विक सेटअप है. और अगर Next.js में मैं दिखाऊँ आपको तो Next.js भी हमें रिकमेंड करता है ये चीज़. तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, वी रिकमेंड क्रिएटिंग Next.js ऐप यूजिंग क्रिएट नेक्स्ट ऐप. ठीक है, ये तरीका समझ में आया. तो हमारे पास ये एक और तरीका है जो मैंने आपको बताया यार्न वाला. तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो को करता हूँ पॉज, और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं वापस से आपको दिखाता हूँ आगे का. हाँ गाइस, तो हमारे यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है. आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली सारा इंस्टॉलेशन हो चुका है. सक्सेस दिखा रहा है, क्रिएटेड नेक्स्ट ऐप आ रहा है. इनसाइड दैट डायरेक्टरी यू कैन रन सेवरल कमांड्स. तो ये कह रहा है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको आप चला सकते हैं, यार्न डेव, यार्न बिल्ड, यार्न स्टार्ट. तो हमें सबसे पहले क्या जाना है, यहाँ पे चलना है cd नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.
तो यहाँ पे जो हम लोग ने बनाया है, अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया उस नाम से आप देखोगे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा, इसके अंदर चलता हूँ आपके लिए, ठीक है। cd नेक्स्ट इस ट्यूटोरियल, और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जेएस के अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया, नोड मॉड्यूल्स हमारा आ गया है, राइट। पेजेस फोल्डर, जो मैंने कहा कि हमें पेजेस फोल्डर बनाना चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि हमारा पेजेस फोल्डर ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है, जहाँ के पे हम लोग जो भी फाइल्स बनाते हैं वो हमारे वेबसाइट के लिए राउट्स बन जाती हैं। तो वह अभी और डिटेल में आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, लेकिन अभी इंस्टॉलेशन के लिए हमें इतना समझना है कि हमारे नेक्स्ट वाला जो एप्लीकेशन बना रहा है उसके अंदर पेजेस वाला फोल्डर होना ज़रूरी है। फिर पब्लिक फोल्डर होता है, राइट, जिसके अंदर आपको ये फेवाइकन और ये सारी चीज़ें, हमें कुछ बेसिक चीज़ें दिख जाती हैं, कुछ इमेजेस वगैरह होती हैं, वो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैकेज जेसन है, गेट इग्नोर है, रेडमी है। और मैं अभी आपको अगर दिखाऊं तो सबसे पहले पैकेज जेसन पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट्स बन के आ गई हैं, तो जिन इन स्क्रिप्ट्स को हम चला सकते हैं डायरेक्टली npm से। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले npm dev चला के दिखाता हूँ, ठीक है। npm run dev, हम इसको ऐसे भी चला सकते हैं या फिर हम yarn dev भी लिख सकते हैं सीधे। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर्वर स्टार्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे चल के देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 को, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया कि हमारा जो सर्वर है कहाँ पे चल रहा है, लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है। अगर आपका कोई और है जो ऑलरेडी चल रहा है तो मैं भी आपको बता दूंगा कि कैसे हम पोर्ट चेंज कर सकते हैं और दूसरे पोर्ट पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्टेड ऑन लोकल होस्ट 3000 है, ये देखिए आप कंपाइलिंग हो रहा है, बिल्ड पेज हो रहा है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे हमारा पेज आने लगेगा अब। तो देखिए ये आ गया हमारा पेज, वेलकम टू नेक्स्ट जेएस, और ये हमारा हो गया इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली। तो इंपॉर्टेंट पेज यहाँ पे ये है, आई मीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इसका व्यू सोर्स करें तो हमें ये सारा कोड हमारे सर्वर से आते हुए दिखेगा और हमारे व्यू पेज सोर्स पे भी दिखेगा। तो अगर हम पहले रिएक्ट जेएस की बात करते थे तो वहां पे हमें क्या दिखता था, सिर्फ डिव और जिसपे आईडी रूट लगा होता था सिर्फ वो दिखता था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा बहुत सारा कंटेंट जो हम लोग लिख रहे हैं, जो दिख रहा है हमें, ये देखिए वेलकम टू नेक्स्ट जेएस फीचर्स, और सारा जितना कंटेंट है ये हमारा व्यू पेज सोर्स में है। तो हमारा पर्पस क्या था कि हमारा जो पेज है, जो हमारा कंटेंट है, वो हमारा जब इंडेक्स या जो हमारा क्लाइंट है वो उसको रिक्वेस्ट करे तो उसमें सारा कंटेंट ऑलरेडी हमारे पेज सोर्स में हो, ना कि बाद में आए, ताकि हमारा जब क्रॉलर हो वो जब आए हमारे पेज पे तो उसको कंटेंट सारा मिले। क्योंकि वो हमारे एज ए यूज़र, ऑल्दो हमारा जो अभी गूगल का सर्च स्क्रॉलर्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए कि बाकी जितने सर्च इंजन्स हैं वो अभी उतने एडवांस नहीं हुए हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहता है कि हमारा एप्लीकेशन का जितना भी कंटेंट है वो हमारा पेज के अंदर व्यू सोर्स में होना चाहिए फॉर बेटर एसईओ। क्लियर? तो वही चीज़ हमारा पर्पस था और हमारा वो चीज़ सॉल्व हो रहा है। तो आपको समझ में आया कि ऐसा हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किया इस चीज़ का, राइट। तो अगर मैं आपको जैसे मैं दिखा रहा था वो सारी चीज़ें, तो यही सेम तरीका है अगर हम मैनुअल सेटअप करते हैं तो, ठीक। यहाँ पे अगर मैनुअल सेटअप करते हैं तो वही तरीका, देखिए हमें पहले क्या करना है, npm इंस्टॉल नेक्स्ट रिएक्ट डॉम। हमने देखा था कि जब हम लोगों ने ये क्रिएट रिएक्ट ऐप से क्रिएट नेक्स्ट ऐप से किया तो तब भी यही सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई थी। और इसी तरह से जब हमने अभी देखा कि हमें पैकेज जेसन के अंदर जाके स्क्रिप्ट्स में ये सारी चीज़ें लिखनी है, तो यहाँ पे जो डेव है, जो नेक्स्ट चला रहे हैं हम डेव, वहाँ पे क्या तरीका होता है कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस सर्वर की डेव मोड पे, बिल्ड चलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहते हैं प्रोडक्शन यूज़ के लिए। और स्टार्ट से क्या होता है कि जो हम लोगों ने प्रोडक्शन से बिल्ड बनाया है उसको हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एज ए मतलब एक सर्वर स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो हमारा वो प्रोडक्शन वाला बिल्ड है उसको सर्व करेगा। उसके बाद हमें एक पेज डायरेक्टरी बनानी पड़ती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। पेज डायरेक्टरी मतलब यहाँ पेज का फोल्डर बनाना पड़ेगा, ये पेजेस वाला, ठीक है। और यहाँ पे और नेक्स्ट होता है कि ऐड ए फाइल नेम विद नेम ऑफ इंडेक्स.js, क्योंकि जो पहला राउट है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ऑलरेडी ये हमें बना के दिया है,
क्रिएट नेक्स्ट ऐप ने। तो इसलिए हमने और मैंने भी और Next.js से भी यही रिकमेंडेशन है कि हमें डायरेक्टली जो क्रिएट नेक्स्ट ऐप वाला तरीका है वही तरीका हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये मैंने होम बनाया है। मैंने कहा इसका नाम इंडेक्स देना है तो आप इंडेक्स भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हम नाम क्या चूज़ करते हैं। ये जो भी फाइल का नेम है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अंदर कंपोनेंट का नाम आप क्या बना रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम सेम ही रखते हैं, क्योंकि ये होम पेज के लिए था इसलिए यहाँ पे होम कंपोनेंट बनाया गया है। और ये अगर आपको दिख रहा है कि यही सारी चीज़ें हैं, तो मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि वेलकम टू Next.js ट्यूटोरियल इन आई लिव फॉर कोडिंग। ठीक है, इसको मैंने किया सेव, और सेव करने के बाद अभी आप देखो कंपाइलिंग हो रहा है। कंपाइलिंग के बाद ये कंपाइल्ड हो गया, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा ये चेंज हो गया। तो इसमें सारा सेटअप होता है। ये जो अभी आपको दिखा लाइव रिलोड होना, ठीक है, कंपाइलेशन ऑटो कंपाइल होना, तो इसमें तो वेबपैक बैबल इसका सारा सेटअप इसमें होता है। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो मैं भी यही कहूँगा कि आपको बहुत फटाफट से स्टार्ट करना है काम, तो क्रिएट नेक्स्ट ऐप को यूज़ करना है और हमारा ऐसा सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आए कैसे हम लोगों ने किया। अब मैं आपको क्विकली एक छोटा सा एग्जाम्पल इस बात का दिखा दे रहा हूँ कि अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे /about बनाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे चल के मैं पेजेस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाऊँगा और उसमें लिख दूंगा उसका नाम about.js। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, जो तरीका है import react from react, यही तरीका है, राइट। और यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, सिंपल सा फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, ये मेरे पास शॉर्टकट्स है तो मैं ये तरीका यूज़ कर रहा हूँ। ये आ गया हमारा अबाउट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज अबाउट पेज। ठीक, इसको मैंने किया सेव, और अब हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली हमें चलना है अबाउट पे और इसको कर देना है इंटर। अब देखो दिस इज अबाउट पेज, ये आ गया ना। तो कितना इजी है यहाँ पे एक न्यू पेजेस क्रिएट करना, वो आपको समझ में आ रहा है। तो मैं ये सारी चीज़ें और डिटेल में बताऊंगा कि कस्टम कैसे करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन जो हमारा अभी सर्व हो रहा है उसमें हम टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना सिर्फ एक ही काम है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना है, नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो, और इसी तरह की जितनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने ला सकूं और हम लोग साथ में बैठ के इसी तरह से कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।